नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के उस नाम की जो जितना विवादित है उतना ही लोकप्रिय भी। मोकामा के छोटे सरकार अनंत सिंह, एक ऐसा चेहरा जिनकी कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं। बाहुबल, राजनीति, जेल और फिर वापसी। अनंत सिंह के जीवन में ये सब कुछ है। उनकी जिंदगी में आया एक ऐसा मोड़ जिसने पूरे बिहार में भूचाल ला दिया है। दुलार चंद्र यादव हत्याकांड में उनकी गिरफ्तारी, क्या यह चुनावी साजिश है या कानून का शिकंजा? आज के इस वीडियो में हम अनंत सिंह की परिवार, राजनीतिक सफर, आपराधिक मामले और हर पहलू के गहराई से जानेंगे। अगर आप बिहार की राजनीति और अपराध की दुनिया के इस गहरे रिश्ते को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार की सियासत में छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत कुमार सिंह का जन्म 1967 के बाढ़ प्रखंड के नदावा गांव में हुआ था। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में उनका प्रभाव दशकों से रहा है। कहा जाता है कि मोकामा की जनता उन्हें छोटे सरकार कहकर बुलाती है क्योंकि वे इलाके के हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं। अनंत सिंह का राजनीतिक सफर भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने मोकामा से कई बार विधायक का चुनाव जीता है। पहले वे जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू से चुनाव लड़े थे, लेकिन 2020 में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का दामन थाम लिया। हालांकि मौजूदा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वह एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के टिकट पर मोकामा से उम्मीदवार है। उनका राजनीतिक करियर सिर्फ जीत से ही नहीं बल्कि कई आपराधिक आरोपों से भी भरा रहा है। 2020 के चुनावी हल्फनामों के अनुसार उन पर 38 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें 7 हत्या और 11 हत्या के प्रयास के मामले शामिल है। लेकिन इन सब के बावजूद मोकामा की जनता में उनकी पैठ गहरी रही है। उनकी बाहुबली छवि के कई किस्से मशहूर हैं, जैसे 2004 में एक समारोह में AK-47 लहराना, जो आज भी उनकी दमगई का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं उनके परिवार की, जो बिहार की राजनीति में एक अहम स्थान रखता है। अनंत सिंह के परिवार का बिहार के राजनीति से गहरा नाता रहा। उनके पिता चंद्रदीप सिंह थे। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह भी एक जाने माने राजनेता रहे हैं। दिलीप सिंह मोकामा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक चुने गए थे। 1990 और 95 में वे राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे और अनंत सिंह के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने भी राजनीति में अपनी पहचान बनाई है। जब अनंत सिंह जेल में थे तब नीलम देवी ने मोकामा से चुनाव जीता और विधायक बनी। अनंत सिंह के 2 बेटे हैं, ध्रुव सिंह और ध्रुवेश सिंह। ये युवा पीढ़ी भी भविष्य में राजनीति में कदम रख सकती है, खासकर अगर अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ती है। यह परिवार मोकामा की राजनीति में एक मजबूत धुरी रहा है। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने एक बार फिर अनंत सिंह की सुर्खियों में ला दिया है। दुलार चंद्र यादव हत्याकांड। 1 नवंबर 2025 की रात पटना पुलिस ने जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह को दुलार चंद यादव के हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। दुलार चंद्र यादव जो 75 वर्ष के थे, जन स्वराज पार्टी के समर्थक थे। उनकी हत्या 31 अक्टूबर 2025 को मोकामा में हुई थी, जब चुनावी रैली के दौरान अनंत सिंह के समर्थकों और जन स्वराज पार्टी के समर्थकों के बीच झड़प हुई। पुलिस के अनुसार दुलार चंद्र यादव को पहले पैर में गोली मारी गई और फिर गाड़ी से कुचल दिया गया। इस घटना के तुरंत बाद 1 नवंबर 2025 को 2 पुलिस अधिकारियों, घोसवारी के SHO मधुसूदन कुमार और भदौर के SHO रवि रंजन को निलंबित कर दिया गया। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पटना के बाढ़ अनुमंडल के कारीगिल मार्केट से हुई। उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और वे अब बेऊर जेल में हैं। इस गिरफ्तारी से बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया है, क्योंकि 6 नवंबर को मोकामा में पहले चरण का मतदान होना है।
अनंत सिंह की यह कहानी बिहार की राजनीति के जटिल स्वरूप को दर्शाता है, जहां बाहुबल, जनाधार और कानूनी ढांचा पेच एक साथ चलते हैं। उनके पिता की सादगी से शुरू हुई ये यात्रा भाई दिलीप सिंह के राजनीतिक कद से मजबूत हुई और अब खुद अनंत सिंह अपने बेटों के साथ मिलकर इससे आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन दुलार चंद यादव हत्याकांड में उनकी गिरफ्तारी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या यह उनकी चुनावी राह में बाधा बनेगी या एक बार फिर वे छोटे सरकार बनकर उभरेंगे? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश है या न्याय का तकाजा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों से अपडेट होते रहें।